पर है नेपाल और बिहार से जुड़ी हुई। उत्तरी बिहार और यूपी के पूर्वी जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ का यह खतरा नेपाल के काली गंडकी नदी में बनी कृत्रिम झील की वजह से खड़ा हुआ है। नेपाल में भूस्खलन से काली गंडकी नदी का पानी जाम हो गया है, रुक गया है। नदी के रास्ते में पत्थर गिरने से कृत्रिम झील वहां पर बन गई है। भूस्खलन के बाद काठमांडू से करीब 140 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मायागदी जिले में काली गंडकी नदी में एक नई और गहरी कृत्रिम झील बन गई है। नदी का 95%, जी हां 95% प्रवाह भूस्खलन के कारण वहां पर रुक गया है, जाम हो गया और इससे करीब 4 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील वहां पर बन गई है। झील में करीब 1.5 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी जमा है और पानी का दबाव इतना है कि कृत्रिम झील का बांध कभी भी टूट सकता है। इससे उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। खतरे को देखते हुए इन इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। नेपाल की नदियों की वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा हमेशा लगभग बना ही रहता है, खासतौर पर मानसून के सीजन में। लेकिन इस बार जिस तरीके से भूस्खलन हुआ है और उससे काली गंडकी नदी का रास्ता रुक गया और कृत्रिम झील बन गई है, उससे एक बहुत बड़ा खतरा। हमारे साथ सौरभ कुमार लगातार बने हुए हैं। सौरभ, किस तरीके से बिहार में और खासतौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, कैसी चौकसी वहां पर बरती जा रही है? ये प्रत्युष सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि नगर का जो बराज है, उसके जो 36 गेट हैं, उन सभी को कल रात में ही खोल दिया गया है। जो पानी पहले से वहां जमा थे उनको निकालने का काम शुरू हो गया है। जैसा कि पहले से ही अंदेशा है कि आज जो नेपाली सैनिक हैं वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस चट्टान को तोड़ेंगे और उस चट्टान के टूटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि करीब 15 लाख क्यूसेक पानी उस झील में जमा है। तो अगर एक साथ वो पानी वाल्मीकि नगर बराज के तरफ आता है तो निश्चित तौर पर बिहार के जो 5 जिले हैं, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सारण का इलाका हो या फिर गोपालगंज का इलाका हो, उसमें बाढ़ का खतरे को देखते हुए आज जो जिला प्रशासन है, जो मंत्री हैं, उन्होंने 5 जिले को हाई अलर्ट घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अभी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहने की जरूर बात है। जी, लेकिन जैसा कि सौरभ आप बता रहे हैं कि वाल्मीकि बैराज से पानी कल रात से ही छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर वहां पर उस कृत्रिम झील को धीरे धीरे करके तोड़ा जाए तो उससे सीधे पानी वाल्मीकि बैराज में आएगा। तो जाहिर तौर पर अगर पानी जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर आएगा तो कई गांव उससे प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए जो 5 जिले हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के 5 जिले हैं, उनमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है हाई अलर्ट का। उनको कहा गया है और जिस तरीके से बताया गया है कि उस झील में 15 लाख क्यूसेक पानी है, तो सबसे बड़ी बात है कि जब सैनिक हेलीकॉप्टर के माध्यम से चट्टान को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या हालात होते हैं। क्या एक ही चट्टान की जो चट्टान को तोड़ने के बाद एक ही साथ पूरे पानी का बहाव होगा या थोड़े से रुक रुक कर होगा? अगर एक ही साथ होता है तो जरूर इन 5 जो जिले हैं, इन पर जरूर बाढ़ का खतरे की संभावना। सौरभ, आपको याद होगा कि पिछली बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, जब वहां पर नेपाली सैनिकों ने और वहां के इंजीनियर ने मिलकर धीरे धीरे करके उस बांध से पानी को बाहर निकाला था और कोई बहुत बड़ा खतरा भी नहीं था ऐसा। जी बिल्कुल, इसके पहले और सबसे बड़ी बात है प्रत्युष की, अगर पानी नेपाल में रहता है तो सबसे बड़ी बात है नेपाल के लिए खतरा है। नेपाल में बाढ़ आने का खतरा है तो पानी वो लोग रख भी नहीं सकते हैं, निकालना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो जिस तरीके से पिछले समय में निकाला गया था पानी को, अगर उस तरीके से निकाला यानी कि पानी के प्रवाह को, जल के प्रवाह को धीरे धीरे करके वहां से निकाला जाए, तेजी के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।